सुपौल जिले के अंतर्गत कार्यरत कई पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष द्वारा पुत्र या अपने ही परिवार के किसी अन्य सदस्यों को प्रबंधक बना दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद इसको लेकर सहकारिता पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया है और सुपौल जिला सहकारिता पदाधिकारी ने तमाम पैक्सों को निर्देशित किया है कि जिन पैक्सों में अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर पिता और पुत्र हैं, वहां अध्यक्ष या प्रबंधक कोई एक पद धारक कर अपने पद का त्याग करना सुनिश्चित करे। जहाँ तक एक परिवार के सदस्य के बनने की बात है तो उक्त नियमावली में ही यह प्रावधानित था कि नियमावली लागू होने के उपरांत 30 दिनों के अंदर अगर किसी पैक्स विशेष में प्रबंधक और अध्यक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं, परिवार का भी डिफिनेशन है उसमें, और उसमें अगर पाए जाते हैं कि वो दोषी हैं तो उसमें से वो मतलब अगर इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो उनको जो है सो रिजाइन करना है। वो अगर उनको संज्ञान में है कि हम लोग पिता पुत्र हैं चाहे एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उनको रिजाइन करना है 30 दिनों के अंदर। जहाँ तक सुपौल में है तो सुपौल में अभी एक मामला मात्र प्रकाश में आया है, तो विभागीय निर्देश के आलोक में मैंने उन्हें पत्र दिया मल्हनी पैक्स के बारे में। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अनिल सिंह ने सहकारिता विभाग में चल रहे इस कारनामे को लेकर आरोप लगाया कि जिले के कई पैक्सों में पिता और पुत्र अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोप लगाया गया कि कई पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष के परिवार के अन्य लोग सगे संबंधी भी प्रबंधक बने बैठे हैं, जिससे न सिर्फ आदर्श पैक्स कार्मिक सेवा नियमावली 2023 का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका भी है। मामला सुर्खियों में आने के बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी ने मामले में त्वरित संज्ञान लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर जिले के तमाम पैक्स को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन पैक्सों में एक ही परिवार के पिता और पुत्र अध्यक्ष और प्रबंधक के पद पर बने हुए हैं, उनमें से किसी एक पद धारक को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। पैक्स कर्मियों के लिए सरकार ने 13 जनवरी 2023 को उसका आचार सेवा नियमावली बनाया। उस नियमावली में स्पष्ट है कि जो पैक्स के अध्यक्ष है और जो प्रबंधक है दोनों एक ही परिवार के निकटवर्ती नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए नियम बना करके पूरे बिहार के सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी सभी प्रखंड शाखा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, ऐसे मामले हैं जो अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों एक ही परिवार को है तो दोनों में से एक व्यक्ति को 30 दिन के अंदर उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। दुर्भाग्य की स्थिति है, सुपौल जिला में करीब 250 पैक्स है, उसमें से दर्जनों ऐसे पैक्स है जो सीधा निकटवर्ती संबंध है। निकटवर्ती का मतलब हुआ कि बाप और बेटा है, माँ और बेटा है और एक ही परिवार के दो सदस्य पैक्स पर कब्जा जमा हुए, जिसके कारण पैक्स का जो है वह सिस्टम खराब है, आम लोगों को परेशानी होती है। और सरकार ने मांगा था डीसीओ और बीसीओ से कि आप अनुपालन प्रतिवेदन दें कि मेरे क्षेत्र में एक में भी ऐसे नियम का उल्लंघन करके नहीं है। जब सुपौल जिला में दर्जनों वर्षों से कार्यरत है तो मैंने इसकी समाचार पत्र में सूचना के अधिकार के तहत डीसीओ से मांगा था, लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है नहीं है, जिसके कारण सरकार का नियम का उल्लंघन है। और इसमें एक पैक्स का जो गिरोह है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी पैक्स गिरोह मिल करके ये किसान का जो सरकार का उद्देश्य है, किसान को असली किसान का लाभ नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि पैक्स में करोड़ रुपया का गमन होता है ऐसे नियम का उल्लंघन करके। जाहिर है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी के इस निर्देश के बाद ऐसे पैक्स जिसमें पैक्स अध्यक्ष ने अपने ही पुत्र को प्रबंधक बनाकर विभागीय नियमों की अनदेखी की है, उनमें हड़कंप मच गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस पर अमल हो पाता है या फिर ये पूरा मामला सिर्फ पत्राचार तक ही सिमट कर रह जाएगी।